हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टूके जीके नोट्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो पे 500 जीके क्वेश्चन का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने 500 जीके क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न पे आते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, महाराष्ट्र के भक्तिकालीन संत एकनाथ किस संप्रदाय से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरकरी संप्रदाय। दोस्तों, अगर इसका पार्ट 1 देखे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई में। बम्बई में 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, तराइन का युद्ध जो कि 1191 में हुई थी, किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों ध्यान रखना, 1192 का जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। 1192 का मोहम्मद गोरी ने जीता था और 1191 का पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न पे आते हैं, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1913। 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। ध्यान रखना, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। अगला प्रश्न पे आते हैं, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ध्यान रखना, एनी बेसेंट ने 1898 में किया था। अगला प्रश्न पे आते हैं, महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरावती का स्तूप। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, लैंड होल्डर सोसाइटी। ध्यान रखना, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1938 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। द्वारकानाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न पे आते हैं, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न पे आते हैं, इंडिका का लेखक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था।
दूसरा 1931 को और तीसरा 1932 को। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्यागी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग की दुखद घटना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप ही वह अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905। ध्यान रखना, बंगाल का विभाजन के दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1928 को। याद रखना, साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज थे। सभी अंग्रेज थे। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेरोजियो। दोस्तों एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1851 में लंदन में इसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष से प्रकाशित की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1901 में। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिंग। दोस्तों सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका। अगला प्रश्न, डच द्वारा पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में 1605 में डच द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गांधी जी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन
9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 को पारित हुआ था। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले ने 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वुड्स डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल लतीफ़। नेक्स्ट, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 को आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट, चोरी चोरा की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस तारीख से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922। चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुई थी। 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, विनायक दामोदर। यह पुस्तक फर्स्ट टाइम 1909 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1913। नेक्स्ट, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने बोस को राष्ट्रनायक कहा था और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुम्बद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।